And after the stampede at the Mahakumbh, reports are now coming of another stampede near Kamdhenu Akhada of Sector 21 of Prayagraj. Now, initial reports coming in say that around 5 to 7 people have died in that stampede. Videos of the stampede have also emerged where people are seen injured, lying on ground. The video also showed dead bodies at the spot. The Kamdhenu Akhada, where the stampede took place, is also seen in the video. The person who made the video is supposedly a resident of Delhi. Situation that may have erupted in Sector 21 of Prayagraj near the Kamdhenu Akhada. Initial reports coming in which suggest about 5 to 7 people have died in the stampede. प्रयागराज महाकुंभ 2025 को 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन संगमनोज पर एक भगदड़ हुई और उस भगदड़ में कई दर्जन लोगों के मारे जाने की आशंका है और अब तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। मौतों के आंकड़ों पर विवाद था, लेकिन अब ये भगदड़ क्या सिर्फ संगमनोज पर हुई, झूसी में हुई, महावीर मार्ग पर हुई, संगम लोअर मार्ग पर हुई, कितने जगहों पर हुई और कितनी जाने गई, इसको लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं। हमें कुछ और वीडियोस मिले हैं और कुछ और चश्मदीद ऐसे सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि तीसरी स्टैम्पेड यानी संगमनोज झूसी के बाद एक तीसरी स्टैम्पेड जो कि सेक्टर 21 का संगम लोअर मार्ग है वहां भी किया गया था और हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इस जगह पर यहां पर एक पुलिस चौकी आपको टूटी हुई नजर आएगी, ये पिलर नजर आएगा, पिलर के दोनों तरफ ये हरे रंग का पाइप नजर आएगा और इसी जगह पर जो वीडियो दिखाया गया है ऐसी ही एक जगह पर लोग दबे कुचले और मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं और इस दावे को, इस वीडियो को हमारे साथ लाने वाले सिद्धांत सरकार है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और कुंभ में एक हफ्ते के लिए अपने दोस्तों के साथ यहां पर आए थे और अभी भी ये यही रुके हुए हैं। इनका दावा है कि भगदड़ होते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये वीडियोस इन्होंने बनाए और लोगों की मदद की, लोगों को भीड़ से निकाला, पानी पिलाया, मदद की दरकार पुलिस और आम जनों से करते रहे लेकिन कोई सामने नहीं आया। अब सिद्धांत हमारे साथ बातचीत करेंगे। सिद्धांत, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि भगदड़ कितनी जगह पर हुई? संगमनोज पर जो भगदड़ हुई वो हमने देखा, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर एम्बुलेंसेस को देखा। झूसी में दावा किया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं, आपका ये दावा है कि संगम लोअर मार्ग पर जहां हम खड़े हैं इस जगह पर एक और भगदड़ हुई थी, यहां भी जाने गई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं 29 को जब नहा के निकला स्नान से तो हम लोग इस रास्ते से आए थे। किस रास्ते से? इस रास्ते से आप गए थे? कहाँ गए थे नहाने के लिए? हम लोग प्राचीन संगम है जो पुराना। पहले अपना पूरा परिचय बताइए। मैं सिद्धांत सरकार हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं कुंभ में आया हुआ था। तो हम लोग जब प्राचीन संगम से नहा के निकले तो इधर से हम लोग आए क्योंकि हम लोग इस तरफ। दिखाइए जरा ये रास्ता, हटिए जरा। इस रास्ते से प्राचीन संगम की तरफ जाने वाला रास्ता। राइट को प्राचीन संगम है, आगे से इधर से घुसे, वापस आइए। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब पुलिस ने हमें इधर से आने दिया। वहाँ एक पुलिस वाले थे और उन्होंने लोगों को बोला था कि देख लो रास्ता खुला है या बंद है, उनको भी ज्यादा आइडिया लग नहीं रहा था। फिर लोग आते गए और यहाँ से भी लोग आ रहे थे। मतलब ये चौराहा है जहाँ ये बैरिकेड्स नजर आ रहा है, पुलिस नजर आ रहा है, ऐसी कुछ व्यवस्था थी उस दिन? बैरिकेड्स थे बट इतनी सारी पुलिस नहीं थी। तो लोग आए और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक उन्होंने वहां से भी पब्लिक आई, इधर से भी पब्लिक आई, इधर से भी पब्लिक आई, फिर कुछ इधर से भी पब्लिक आई, हर जगह से पब्लिक आने लगी। अच्छा, फिर सब जगह से बंद हो गया। अभी बाबा जी बात करेंगे आपसे, 1 मिनट। फिर हर जगह से बंद हो गया और यहाँ पे एकदम से बहुत सारी भगदड़ हुई कि आप धक्का मुक्की करके लोग धक्के पड़ रहे हैं और मतलब एकदम जैसे बहुत ही भगदड़ का माहौल था कि बैग खिंच रहे हैं, जूते वो के ऊपर लोग चल रहे हैं, जगह रखने, पैर रखने की भी जगह नहीं। की घटना है? ये एग्जैक्टली इसी स्पॉट की जगह, इसी जहां हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं। ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि यही वो जगह? ये मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, दिखाइए। तो उस वीडियोस में आप देखेंगे क्या क्या दिख रहा है, पहले वो वीडियो बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कामधेनु अखाड़ा अयोध्या जी, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखेगा वीडियो में, ग्रीन पाइप दिखेंगे आपको। पहला मार्क ये दिखाइए जो आप वीडियोस हमें दे रहे हैं, उस वीडियो में ये मार्क दिखा दे रहा है कामधेनु अखाड़ा, ठीक है, पहला निशानी है। दूसरी निशानी क्या है? ये ग्रीन पाइप है,
ये पोल और ग्रीन पाइप, ये पोल और ग्रीन पाइप है जी। जो आपके दावे को और मजबूत करता है। यहीं पर लाशें पड़ी हुई जी, थी। ये पुलिस चौकी है। हाँ। ये पुलिस छावनी है, ये छाया देने के लिए। ये नीचे गिरा हुआ था, ये आधे से ज़्यादा गिर चुका था नीचे। हाँ। इसके नीचे 2-3 लाशें पड़ी थी। हाँ। 2 लाशें, एक अंकल की लाश थी, उनमें तो खून भी आ रहा था। तो अब वो नहीं पता कि वो लाश के ऊपर उनके मरने के बाद गिरा या ये मरने से उनकी डेथ हुई थी। हाँ। एक दो लाशें और थी, उनमें हल्का फुल्का खून था। हाँ। और भगदड़ थी इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक ऐसा था कि लोग लाशों के ऊपर खड़े थे। हाँ। उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ थी और नीचे लोग पड़े हुए हैं, तो लाशों के ऊपर पड़े हुए हैं। एक बंदा था जिसको मिर्गी का दौरा आ गया था, तो उसको हमने खींच के साइड किया और उसका भी लगा हमें काफ़ी टाइम तक कि वो मर चुका है। फिर 15-20 मिनट पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में एकदम से हुआ कि एक बार चेक कर लेता हूँ। तो चेक करके उसको उठाया तो थैंकफुली वो बच गया था। 2-3 बूढ़ी आंटियाँ थी, वो सब गिर रही थी। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोगों ने उनके आगे एक ह्यूमन चेन बनाई। एक लेडी यहाँ खड़ी थी, वो लोगों को पानी दे रही थी। बट इस समय पुलिस कहीं भी नहीं थी। एक पुलिस वाला था जो इधर एक ट्रक खड़ा था, उसके ऊपर खड़ा था। और जो भी था क्राउड खुद ही मैनेज कर रहा था, खुद अपने आप को मैनेज कर रहा था। जी। ये एक रास्ता खुला था, ये छोटा सा आपको जो भैया gap हटना दिख रहा जरा, महाराज जी हटिएगा जरा, यहाँ से लोग भाग रहे है, ये छोटा सा गैप है। अब आप सोचिए कि इतने जरा सारे बताइए कितना हजार, gap है? ये है जो है। अच्छा, ये गैप है, यहाँ से लोग निकल रहे थे। ये और ये अच्छा, इधर से भी निकल रहे थे हाँ जी। और उसके बाद इस जगह से यहाँ भी पे निकल रहे तो थे। छावनी खड़ी थी। हाँ। तो जो ये हल्का छोटा सा गैप है छावनी और इसके बीच में, हाँ। उसमें से निकल रहे थे लोग। उसमें से लोग निकल हाँ। रहे थे। टोटल आपने कितने लोगों की जानें बचाई, कितने लोग मारे गए, क्या मंजर था यहाँ, जरा बताइए, आगे की तरफ आइए। यहाँ पे मतलब मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बहुत ही डरावना मंजर था। हाँ। क्योंकि मैं आप सोचिए कि करोड़ों लोग हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, धक्के ही धक्के पड़ रहे हैं। और ये तो हम काफ़ी जो जवान लोग थे, हमारी ही हालत ख़राब हो गई थी। हाँ। तो अब आप सोचिए कि कोई बूढ़ा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बच्चे के साथ है, हाँ। किसी के हाथ में बच्चा है, छोटे लोग हैं। सबसे डरावना था कि ना अब लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग थे जो घूम रहे थे। क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ कि एक लड़की है बहुत छोटी सी, उसके हाथ में बैग है, आंखों में आंसू है, उसको बस वो एक मोमेंट था उसका हेल्पलेसनेस का, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किधर कितने लोग देखे। यहाँ पर मारे गए, कितनी लाशें आपने देखी, कितने लोगों को बचाया आपने? तो बचाया तो हमने काफ़ी लोगों को, क्योंकि 10-12 लोगों का यहाँ पे ग्रुप ही बन गया था। छोटी इस जगह पर, भैया हट जाइए जरा। इधर यहाँ ये छावनी जो के आप वीडियो मुझे देख रहे हैं वो इसी जगह का है, जी, इसी जगह यहीं पर लाशें हैं। लाशें आपको दिखेंगी। एक लाश यहाँ थी, हाँ। एक उसके बगल में लाश थी, हाँ। एक तीसरी लाश उनके बगल में उस थी, तरफ थी। उसी के जस्ट बगल में थी। हमने खींच के सारी लाशें सही सेम साइड पे कर दी थी। हाँ। एक आंटी की लाश थी यहाँ पे, एक मैंने सुना है पीछे ट्रांसफार्मर है कहीं, वहाँ पे थी लाश। हाँ। एक मिर्गी का दौरा वाला था, वो भी उसी को यहाँ कर दिया था। इस पर्टिकुलर एरिया में सारी बूढ़ी आंटियों को हमने बिठा दिया था। कितने लोग रहे होंगे? 12-15 रहे होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। और मारे कितने लोग हैं, कितने लोगों को? मारे 5-6 तो आराम से गए, ज़्यादा ही मरे होंगे। ये तो सिर्फ हमने यहीं देखा है। पुलिस से आपने मदद मांगी, एम्बुलेंस को मदद मांगी? जी, पर जगह तो थी नहीं यहाँ पे कहीं आने की। एक अकेले ये खचाखच भरा हुआ था। पूरा भरा हुआ था, मतलब और एकदम पास मतलब हिल भी नहीं सकते। लोगों ने अपने बैग, किसी ने ऐसे पकड़ा है, किसी ने ऐसे पकड़ा है। और लोगों के अंदर ना एक बड़ी हेल्पलेसनेस थी कि अभी 2-3 तो मेरे को बहुत अच्छे याद है कि 2 बच्चियाँ थी, उनका छोटा भाई खो गया था, अब वो ढूंढ ही नहीं पा रहे उनको। और अब क्या हुआ था, हमने जैसे जैसे करके एक छोटा सा स्पेस बना लिया था कि लोगों को हम भेज रहे थे कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। तो इस वाले जो जी। झूसी की तरफ जाता है जी, रास्ता। और कुछ लोगों को उधर से गाइड कर रही थी पुलिस, ऊपर चढ़ गए। एक ही बंदा था। ये संगम प्राचीन मार्ग की तरफ जाता जी। है, ठीक है। ये भी दाहिने तरफ रास्ता, जो व्हाइट टेंट संगम दिखाई की दे रहा है, तरफ। व्हाइट टेंट दिखाइए उधर। ये वाला जो रास्ता है ये भी संगम की तरफ जाता है। सामने लोअर रेलवे ब्रिज की तरफ दिखाइए जरा, सामने रेलवे ब्रिज वाला रास्ता दिखाइए। और ये जो दाहिने रास्ता जिसके कॉर्नर पे ये पूरा हादसा हुआ है, जो दावा किया जा रहा है, ये रास्ता जाता है झूसी की तरफ। तो अब ना इसमें लोगों की भी काफ़ी गलती है कि कुछ तो थे जो थक गए, अब उनका समझ आता है कि नहीं हिल पा रहे, बट उन्हें हम फिर भी बोल रहे थे कि आप हिम्मत कीजिए, जाइए, क्योंकि अगर यहाँ रुक रहा है कोई, वो तो पक्का मरेगा। 1-2 आंटियाँ थी उनको, जिनके बिल्कुल किसी को सांस चढ़ रही, क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक इसलिए भी मरे कि पैनिक हो गया, इतने सारे लोग हो गए, धक्का पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, सांस चढ़ गई, कोई गिर गया अगर तो उससे पब्लिक उसके ऊपर से चढ़ के चली गई। कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनके किसी का बच्चा खो गया, किसी का बाइक हो गया, उनको हम बोल भी रहे हैं यहाँ से जाओ, तो वो कह रहे हैं हम कैसे जाएं। मदद किससे मांगी आपने? मदद तो सभी से मांगी, पुलिस से मांगी? पुलिस से मांगी, एम्बुलेंस से मांगी? एम्बुलेंस से मांगी। क्या बोल रहे थे वो लोग? तो अब एम्बुलेंस गई एक, जब ये सब खत्म हो गया तो एम्बुलेंस ने बोला कि आई थिंक ये फिर भी थोड़ा ठीक रीज़न था उनका, कि उन्होंने बोला कि अभी हम सिर्फ जिंदा लोगों को उठा रहे हैं। उन्होंने बोला कि बहुत खबरें हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घायल हैं, पर वो जिंदा हैं, तो अभी हम उनको बचा सकते हैं।
और जो मरे लाश नहीं लेके जाएंगे। 2 पुलिस वाले जैसे जैसे करके यहाँ आए, उनको हमने बोला यहाँ डेड बॉडीज पड़ी हैं, तो वो मुझे ले गए उधर। ये सब जब सब खत्म हो गया, 3 घंटे 4 घंटे चला है, उसके बाद उधर गया तो उनका सीनियर उनको डांटने लग गया कि तुम अपनी पोस्ट छोड़ के क्यों गए, और वो मेरे को इधर से उधर भेज रहे थे कि हमारी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, आप जिसकी ड्यूटी है उसको जाके बोलो। तो ये लाशें काफ़ी देर तक पड़ी थी और बहुत ही इनह्यूमन तरीके से है कि लाश पड़ी है, उन पर गंदे कपड़ों से हम उन्हें ढक रहे हैं, क्योंकि अगर हटा भी रहे हैं तो लोग आके घूर रहे हैं। कुछ लोग एकदम ही महान कि आके कोई लाश के नीचे टोपी ढूंढ रहा है अपनी, और लोग अपना सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग कितने बजे की घटना है ये 7:30 के आसपास। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज पर एक भगदड़ हुई और उस भगदड़ में कई दर्जन लोगों के मारे जाने की आशंका है और अब तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। मौतों के आंकड़ों पर विवाद था, लेकिन अब यह भगदड़ क्या सिर्फ संगम नोज पर हुई, झूसी में हुई, महावीर मार्ग पर हुई, संगम लोअर मार्ग पर हुई, कितने जगहों पर हुई और कितनी जाने गई, इसको लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं। हमें कुछ और वीडियोस मिले हैं और कुछ और चश्मदीद ऐसे सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि तीसरी स्टैंपेड यानी संगम नोज झूसी के बाद एक तीसरी स्टैंपेड जो कि सेक्टर 21 का संगम लोअर मार्ग है वहां भी किया गया था और हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इस जगह पर यहां पर एक पुलिस चौकी आपको टूटी हुई नजर आएगी, ये पिलर नजर आएगा, पिलर के दोनों तरफ ये हरे रंग का पाइप नजर आएगा और इसी जगह पर जो वीडियो दिखाया गया है ऐसी ही एक जगह पर लोग दबे कुचले और मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए हैं। और इस दावे को, इस वीडियो को हमारे साथ लाने वाले सिद्धांत सरकार है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और कुंभ में 1 हफ्ते के लिए अपने दोस्तों के साथ यहां पर आए थे और अभी भी ये यही रुके हुए हैं। इनका दावा है कि भगदड़ होते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये वीडियोस इन्होंने बनाए और लोगों की मदद की, लोगों को भीड़ से निकाला, पानी पिलाया, मदद की दरकार पुलिस और आम जनों से करते रहे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अब सिद्धांत हमारे साथ बातचीत करेंगे। सिद्धांत, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि भगदड़ कितनी जगह पर हुई? संगम नोज पर जो भगदड़ हुई वो हमने देखा, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर एम्बुलेंसेस को देखा। झूसी में दावा किया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं, आपका ये दावा है कि संगम लोअर मार्ग पर जहां हम खड़े हैं इस जगह पर एक और भगदड़ हुई थी, यहां भी जाने गई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं 29 को जब नहा के निकला स्नान से तो हम लोग इस रास्ते से आए थे। किस रास्ते से? इस वाले रास्ते से आप गए थे? कहाँ जी। गए थे नहाने के लिए? हम लोग प्राचीन संगम है जो पुराना। पहले अपना पूरा परिचय बताइए। मैं सिद्धांत सरकार हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं कुंभ में आया हुआ था। तो हम लोग जब प्राचीन संगम से नहा के निकले तो इधर से हम लोग आए, क्योंकि हम लोग इस तरफ दिखाइए जरा, ये रास्ता हटिए जरा, इस रास्ते से ये प्राचीन संगम की तरफ जाने वाला रास्ता। राइट को प्राचीन संगम है, आगे से इधर से घुसे, वापस आइए। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब पुलिस ने हमें इधर से आने दिया। वहाँ एक पुलिस वाले थे और उन्होंने लोगों को बोला था कि देख लो रास्ता खुला है या बंद है, उनको भी ज़्यादा आइडिया लग नहीं रहा था। फिर लोग आते गए और यहाँ से भी लोग आ रहे थे। मतलब ये चौराहा है जहाँ ये बैरिकेड्स नजर आ रहा है, पुलिस नजर आ रहा है, ऐसी कुछ व्यवस्था थी उस दिन? बैरिकेड्स थे बट इतनी सारी पुलिस नहीं थी। तो लोग आए और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक उन्होंने वहाँ से भी पब्लिक आई, इधर से भी पब्लिक आई, इधर से भी पब्लिक आई, फिर कुछ इधर से भी पब्लिक आई, हर जगह से पब्लिक आने लगी। अच्छा, फिर सब जगह से बंद हो गया। हाँ, अभी बाबा जी बात करेंगे आपसे, 1 मिनट। फिर हर जगह से बंद हो गया और यहाँ पे एकदम से बहुत सारी भगदड़ हुई कि आप धक्का मुक्की करके लोग धक्के पड़ रहे हैं और मतलब एकदम जैसे एक बहुत ही भगदड़ का माहौल था कि बैग खिंच रहे हैं, जूते वो के ऊपर लोग चल रहे हैं, जगह रखने, पैर रखने की भी जगह नहीं। की घटना है? ये एग्जैक्टली इसी स्पॉट की जगह, इसी जहां हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं। ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि यही वो जगह? ये मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, दिखाइए। तो उस वीडियोस में आप देखेंगे क्या क्या दिख रहा है, पहले वो वीडियो बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कामधेनु अखाड़ा अयोध्या जी, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखेगा वीडियो में, ग्रीन पाइप दिखेंगे आपको। पहला मार्क ये दिखाइए जो आप वीडियोस हमें दे रहे हैं, उस वीडियो में ये मार्क दिखा दे रहा है कामधेनु अखाड़ा, ठीक है, पहला निशानी है। दूसरी निशानी क्या है? ये ग्रीन पाइप है, ये पोल और ग्रीन पाइप, ये पोल और ग्रीन पाइप है जो हाँ। आपके दावे को और मजबूत करता है। यहीं पर लाशें पड़ी हुई थी। ये पुलिस चौकी है। हाँ। ये पुलिस छाव ही है, ये छाया देने के लिए। ये नीचे गिरा हुआ था, ये आधे से ज़्यादा गिर चुका था नीचे। इसके नीचे 2-3 लाशें पड़ी थी। 2 लाशें, एक अंकल की लाश थी, उनमें तो खून भी आ रहा था, तो अब वो नहीं पता कि वो लाश के ऊपर उनके मरने के बाद गिरा या ये मरने से उनकी डेथ हुई थी। एक 2 लाशें और थी, उनमें हल्का फुल्का खून था और
भगदड़ थी इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक ऐसा था कि लोग लाशों के ऊपर खड़े थे। उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ थी और नीचे लोग पड़े हुए हैं तो लाशों के ऊपर पड़े हुए हैं। एक बंदा था जिसको मिर्गी का दौरा आ गया था तो उसको हमने खींच के साइड किया और उसका भी लगा हमें काफ़ी टाइम तक कि वो मर चुका है। फिर 15-20 मिनट पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में एकदम से हुआ कि एक बार चेक कर लेता हूँ, तो चेक करके उसको उठाया तो थैंकफुली वो बच गया था। 2-3 बूढ़ी आंटियाँ थी वो सब गिर रही थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोगों ने उनके आगे एक ह्यूमन चेन बनाई। एक लेडी यहाँ खड़ी थी, वो लोगों को पानी दे रही थी, बट इस समय पुलिस कहीं भी नहीं थी। एक पुलिस वाला था जो इधर एक ट्रक खड़ा था उसके ऊपर खड़ा था और जो भी था क्राउड खुद ही मैनेज कर रहा था, खुद अपने आप को मैनेज कर रहा था। जी। ये एक रास्ता खुला था, ये छोटा सा आपको जो भैया हटना जरा, महाराज जी हटिएगा जरा, यहाँ से लोग भाग रहे हैं। ये छोटा सा गैप है। अब आप सोचिए कि इतने सारे हजार गैप है? ये अच्छा, ये गैप है, यहाँ से लोग निकल रहे थे। ये और ये अच्छा, इधर से भी निकल रहे थे हाँ जी। और उसके बाद इस जगह से यहाँ भी पे निकल रहे तो थे। छावनी खड़ी थी, हाँ तो जो ये हल्का छोटा सा गैप है हाँ। छावनी और इसके बीच में, हाँ, उसमें से निकल रहे थे लोग। उसमें से लोग निकल हाँ। रहे थे। टोटल आपने कितने लोगों की जानें बचाई, कितने लोग मारे गए, क्या मंजर था यहाँ, जरा बताइए, आगे की तरफ आइए। यहाँ पे मतलब मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बहुत ही डरावना मंजर था। हाँ। क्योंकि मैं आप सोचिए कि करोड़ों लोग हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, धक्के ही धक्के पड़ रहे हैं और ये तो हम काफ़ी जो जवान लोग थे हमारी ही हालत ख़राब हो गई थी। हाँ। तो अब आप सोचिए कि कोई बूढ़ा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बच्चे के साथ है, किसी के हाथ में बच्चा है, छोटे लोग हैं। सबसे डरावना था कि ना अब लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग थे जो घूम रहे थे। क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ कि एक लड़की है बहुत छोटी सी, उसके हाथ में बैग है, आंखों में आंसू है, उसको बस वो एक मोमेंट था उसका हेल्पलेसनेस का, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किधर कितने लोग देखे। यहाँ पर मारे गए, कितनी लाशें आपने देखी, कितने लोगों को बचाया आपने? तो बचाया तो हमने काफ़ी लोगों को, क्योंकि 10-12 लोगों का यहाँ पे ग्रुप ही बन गया था। छोटी भैया हट जाइए जरा, इधर यहाँ ये छावनी जो आप वीडियो मुझे देख रहे हैं वो इसी जगह का है? जी, इसी जगह यहीं पर लाशें हैं? लाशें आपको दिखेंगी। एक लाश यहाँ थी, हाँ। एक उसके बगल में लाश थी, हाँ। एक तीसरी लाश उनके बगल में उस थी, तरफ थी। उसी के जस्ट बगल में थी। हमने खींच के सारी लाशें सही सेम साइड पे कर दी थी। हाँ। एक आंटी की लाश थी यहाँ पे, एक मैंने सुना है पीछे ट्रांसफार्मर है कहीं, वहाँ पे थी लाश। हाँ। एक मिर्गी का दौरा वाला था, वो भी उसी को यहाँ कर दिया था। इस पर्टिकुलर एरिया में सारी बूढ़ी आंटियों को हमने बिठा दिया था। कितने लोग रहे होंगे? 12-15 रहे होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, और मारे कितने लोग हैं, कितने लोगों को? मारे 5-6 तो आराम से गए, ज़्यादा ही मरे होंगे, ये तो सिर्फ हमने यहीं देखा है। पुलिस से आपने मदद मांगी, एम्बुलेंस को मदद मांगी? जी, पर जगह तो थी नहीं यहाँ पे कहीं आने की। एक अकेले पूरा भरा हुआ था, मतलब और एकदम पास मतलब हिल भी नहीं सकते। लोगों ने अपने बैग, किसी ने ऐसे पकड़ा है, किसी ने ऐसे पकड़ा है, और लोगों के अंदर ना एक बड़ी हेल्पलेसनेस थी कि अभी 2-3 तो मेरे को बहुत अच्छे याद है कि 2 बच्चियाँ थी, उनका छोटा भाई खो गया था, अब वो ढूंढ ही नहीं पा रहे उनको। और अब क्या हुआ था, हमने जैसे जैसे करके एक छोटा सा स्पेस बना लिया था कि लोगों को हम भेज रहे थे कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। तो इस वाले जो जी। झूसी की तरफ जाता है रास्ता। और कुछ लोगों को उधर से गाइड कर रही थी पुलिस, ऊपर चढ़ गए, एक ही बंदा था। ये संगम प्राचीन मार्ग की तरफ जाता जी। है, ठीक है। ये भी दाहिने तरफ रास्ता, जो व्हाइट टेंट दिखाई दे रहा है, व्हाइट टेंट दिखाइए उधर, ये वाला जो रास्ता है ये भी संगम की तरफ जाता है। सामने लोआ रेलवे ब्रिज की तरफ दिखाइए जरा, सामने रेलवे ब्रिज वाला रास्ता दिखाइए। और ये जो दाहिने रास्ता जिसके कॉर्नर पे ये पूरा हादसा हुआ है, जो दावा किया जा रहा है, ये रास्ता जाता है झूसी की तरफ। तो अब ना इसमें लोगों की भी काफ़ी गलती है कि कुछ तो थे जो थक गए, अब उनका समझ आता है कि नहीं हिल पा रहे, बट उन्हें हम फिर भी बोल रहे थे कि आप हिम्मत कीजिए, जाइए, क्योंकि अगर यहाँ रुक रहा है कोई, वो तो पक्का मरेगा। 1-2 आंटियाँ थी उनको, जिनके बिल्कुल किसी को सांस चढ़ रही, क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक इसलिए भी मरे कि पैनिक हो गया, इतने सारे लोग हो गए, धक्का पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, सांस चढ़ गई, कोई गिर गया अगर तो उससे पब्लिक उसके ऊपर से चढ़ के चली गई। कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनके किसी का बच्चा खो गया, किसी का बाइक हो गया, उनको हम बोल भी रहे हैं यहाँ से जाओ, तो वो कह रहे हैं हम कैसे जाएं। मदद किससे मांगी आपने? मदद तो सभी से मांगी, पुलिस से मांगी, पुलिस से मांगी, एम्बुलेंस से मांगी, एम्बुलेंस से मांगी। क्या बोल रहे थे वो लोग? तो अब एम्बुलेंस गई एक, जब ये सब खत्म हो गया तो एम्बुलेंस ने बोला कि आई थिंक ये फिर भी थोड़ा ठीक रीज़न था उनका, कि उन्होंने बोला कि अभी हम सिर्फ जिंदा लोगों को उठा रहे हैं। उन्होंने बोला कि बहुत खबरें हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घायल हैं, पर वो जिंदा हैं, तो अभी हम उनको बचा सकते हैं, और जो मरे लाश नहीं लेके जाएंगे। 2 पुलिस वाले जैसे जैसे करके यहाँ आए, उनको हमने बोला यहाँ डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो वो मुझे ले गए उधर। ये सब जब सब खत्म हो गया, 3 घंटे 4 घंटे चला है, उसके बाद उधर गया तो उनका सीनियर उनको डांटने लग गया कि तुम अपनी पोस्ट छोड़ के क्यों गए, और वो मेरे को इधर से उधर भेज रहे थे कि हमारी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, आप जिसकी ड्यूटी है उसको जाके बोलो। तो ये लाशें काफ़ी देर तक पड़ी थी, और बहुत ही इनह्यूमन तरीके से है कि लाश पड़ी है, उन पर गंदे कपड़ों से हम उन्हें ढक रहे हैं, क्योंकि अगर हटा भी रहे हैं तो लोग आके घूर रहे हैं। कुछ लोग एकदम ही महान कि आके कोई लाश के नीचे टोपी ढूंढ रहा है अपनी, और लोग अपना सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग कितने बजे की घटना है ये? 7:30 के आसपास।